आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये पत्र भाग 2 आप लोगों ने सुना है। ये उसी पत्र का भाग 3 है। इसमें राधा बाबा आगे लिखते हैं कि अतः हमें जगन नियंता के परम मंगलमय विधान में अपना मन एक करके सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से आज तक भगवान ने जिन जिन को तनिक भी कष्ट दिया है तो परम परिणाम में उनका महान हित ही हुआ है। फिर भी यदि हमें भगवान के द्वारा कुछ भी कष्ट दिया जा रहा है तो निश्चय ही हमारा वे परम मंगल असीम हित ही करेंगे। हो सकता है भूल से ही हम अत्यंत भयानक वस्तु को सुखदायक समझ रहे हों। जैसे राजा बलि राज्यमद में इतने अभिभूत हो गए कि भक्तराज प्रहलाद जी को, जो उनके पितामह थे, भगवान के उनके हित के लिए ही प्रार्थना करनी पड़ी और भगवान ने राजा बलि को उस भयानक राज्यमद से निर्दयतापूर्वक वंचित कर दिया। इसी प्रकार हमारा मनचाहा अनुकूल विधान संभव है हमारे लिए परिणामतः महान अहितकारी हो। इसे हम अपनी सीमित शरीरगत बुद्धि से नहीं जान पाते हैं, और भगवान जो हमारे सभी भूत भविष्य की भली प्रकार से जानते हैं वे हमारी तरह अबोध तो है नहीं। इसीलिए संभव है वे हमारे मनचाहा अहितकारी वस्तु हमें न देकर हमारा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते हों और उस अहितकारी वस्तु से हमें अति निर्दयतापूर्वक वंचित कर दें। ऐसा भी हो रहा हो तो भगवान के मन एवं स्वभाव को जानने के लिए, भगवान के असीम सौहार्द को पहचानने के लिए हमें भगवत भक्तों का स्वभाव समझना एवं देखना चाहिए। जो प्रहलाद जी को मारने के लिए दानवराज हिरण्यकशिपु के पुरोहितों ने, यानी उन्होंने यह कृत्या उत्पन्न की, परंतु कृत्या जब भक्तराज प्रहलाद के तेज को असह्य समझकर उन्हें मारने में निष्फल हुई तो उसने उन सभी पुरोहितों को मार डाला। भक्तराज प्रहलाद इतने दयालु थे कि वे उन निरपराध पुरोहितों का कृत्या के द्वारा मारा जाना सहन नहीं कर सके। उन्होंने देखा बेचारे पुरोहित तो निर्दोष हैं, यदि वे दानवराज के कथानुसार कृत्या उत्पन्न ही नहीं करते तो उनके पिता दानवराज उन्हें मार डालते। अतः वे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सब प्राणियों में व्याप्त है। हे प्रभु, यदि मैं इस सत्य का ठीक अनुभव कर रहा हूँ तो मेरे इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वगत और अक्षय भगवान को मुझे मारने की चेष्टा करने वालों में भी लबालब भरा हुआ देखता हूँ तो इस सत्य से पुरोहित जीवित हो जाएं। भक्तराज प्रहलाद जी की सुदृढ़ ठोस आसक्ति से पुरोहित जीवित हो गए। हमें विचार करना चाहिए कि भगवान के भक्त ही जब इतने दयालु होते हैं कि अपने मारने वाले को भी जीवित देखना चाहते हैं तो भगवान कितने दयालु होंगे। जीव के मन में स्वाभाविक ही प्रभु के प्रेम का स्रोत है। जीव परमानंद स्वरूप परम प्रेम रूप भगवान का सनातन चिदंश है। विषयों के प्रति उसके मन की शक्ति प्रवाहित होने से उसके प्रेम की धारा दूषित हो गई है और इसी से यह विशुद्ध धारा घोर दुख को उत्पन्न करने वाले काम के रूप में परिणत हो गई है। भगवान अपने अत्यंत आत्मीय स्वभाव से जीव का ऐसा विधान करते हैं जिससे उसकी विषयाभिमुखी गति पलटकर परमात्मा मुखी हो जाए। इसीलिए भगवान जननी की गोद से पुत्र को छीन लेते हैं जिससे वह उसके मोह से स्वरूपतः हटकर परमात्मा मुखी हो सके। भगवान निष्ठुर सर्वथा नहीं है कि पति पत्नी के प्रेम भरे संबंधों को छिन्न भिन्न कर दे। वे जागतिक प्राणियों की भांति ईर्ष्यालु कदापि नहीं है जो हमारा सुख सम्मान कीर्ति सहन नहीं कर पावे और उसे नष्ट कर दे। जो ऐसा समझते हैं कि विषयों में आसक्त रहते यथेच्छ अमर्यादित विषयों का संग्रह एवं उपभोग करते हुए भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, वे बहुत ही बड़ी भूल में हैं। भगवत भक्ति के मार्ग में विषय और विषयासक्ति का त्याग अवश्यंभावी है और इसीलिए भगवान हमें अपने स्वरूपानंद का परमामृत पान कराने के लिए ही विषय विष का प्याला बलात् हमारे हाथ से छीन लेते हैं। भक्ति में तो अपने भोग के लिए कोई वस्तु रह ही नहीं जाती। जब भोक्ता ही भगवान के चरणों का दास हो जाए तो भोग्य वस्तु कहाँ रहे।
भक्ति में तो एकमात्र प्राणाधार भगवान ही सर्वभोक्ता है। ऐसी अवस्था में भक्त का अपना कोई भोग्य विषय रह ही नहीं जाता। अतः विषयों का और विषयासक्ति का उत्तरोत्तर त्याग करना ही पड़ता है। हम समझते हैं कि भोग में सुख है, परंतु भगवान तो हमारी तरह अबोध अज्ञानी नहीं हैं। वे ठीक समझते हैं कि जब तक इस शरीर विषय भोग में लगा होगा और मन विषयों में आसक्त रहेगा तो फिर यह स्वरूपानंद के असीम अमाप उदधि से वंचित ही रहेगा। मन जब तक स्वरूपानंद से कटकर विषयाभिमुखी रहेगा तो वह सदा क्षुद्र काम की विषभरी ज्वाला में ही जलता रहेगा, क्योंकि यह नियम है कि मन जिस वस्तु का चिंतन करेगा उसी में उसकी आसक्ति होगी। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में आसक्त होता है और मेरा बार बार स्मरण करने से वह मुझ में लीन हो जाता है। मन को जहाँ लगाओ वहीं लग जाता है और वह लगाना होता है इंद्रियों के द्वारा ही। हम बार बार जिस प्रकार के दृश्यों को देखेंगे, जैसी बातें सुनेंगे, जैसी चीज़ें खाएंगे, जो कुछ सूंघेंगे, जैसी वस्तु का स्पर्श करेंगे, उन्हीं का मन में बार बार चिंतन होगा और जिस वस्तु का अधिक चिंतन होगा उसमें आसक्ति होगी। अतः भगवान हमारे अत्यंत और दूरगामी हित को देखकर ऐसा विधान ही बना देते हैं कि हमें बरबस भगवान के प्रतिकूल संपूर्ण विषयों का ही त्याग कर देना पड़े। इसीलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान का मन सदा हमारा परम हित ही सोचता है। वह हमारा परम सुहृद, सदा हमारे आत्यंतिक कल्याण की कामना करने वाला है। बात यह है कि विश्वास और श्रद्धा करने से ही उनकी प्राप्ति का साधन प्रारंभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो भगवान के सौहार्दयुक्त मन पर ही अविश्वास और श्रद्धा करते हैं उनका तो विनाश निश्चय ही है। हम विचार करें, भगवान के मन में अपना मन मिलाकर उनका निरंतर भजन एवं गुणगान करने वाले कैसे विलक्षण और असंख्य महात्मा गण हुए हैं। उनमें से प्रमुख भक्तों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। देवर्षि नारद ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सदा ही भगवान के मन में ही अपना मन मिलाए रहते हैं। ये भगवान के मन से अपना मन इतना अधिक एकत्व किए हैं कि इन्हें अनेक ऋषि मुनि भगवान का मन ही बतलाते हैं। मात्र एक बार इन्होंने भगवान के मन के विपरीत अपनी इच्छा व्यक्त की थी। भगवान ने इन्हें जो रूप दे रखा था उस रूप के विपरीत इन्होंने भगवान के समान रूप चाहा था और विवाह करने की इच्छा भगवान के सम्मुख व्यक्त की थी। भगवान ने इन्हें शिक्षा देने के लिए बंदर का चेहरा प्रदान कर दिया। अपने मन की कामना का इस प्रकार भगवान द्वारा उपहास कर दिए जाने पर इन्होंने भगवान को ही श्राप दे दिया था, जिस श्राप को स्वीकार करने के कारण भगवान को भी पत्नी वियोग में विलखना पड़ा था और सीता जी की खोज में बंदरों की सहायता लेनी पड़ी थी। बस इस एक उदाहरण के अतिरिक्त नारद जी सदा भगवान में ही अपना मन मिलाए रहे। भगवान के प्रति किए गए इस एक प्रतिकूल आचरण का भी नारद जी को सदा परिताप ही रहा और वे सदा जागरूक रहे, जिससे कि भविष्य में उनसे कभी कोई भगवान के मन के विपरीत पुनः ऐसा आचरण नहीं हो। नारद जी सदैव अपनी ब्रह्म वीणा में भगवान का नाम एवं गुणगान करते हुए जो है संपूर्ण त्रिलोकी में भ्रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार महर्षि वेदव्यास, शुकदेव जी, महाराज महात्मा याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी जी, भगवान शेष, सूत जी, शौनक आदि ऋषि, शांडिल्य, भक्त भीम, अर्जुन, भीष्म जी, परीक्षित जी, राजा पृथु, जन्मेजय, भगवती श्री लक्ष्मी जी, अम्बरीश जी, कवि आदि 9 योगीश्वर, श्री भरत जी, श्री भक्त प्रहलाद जी, सनकादिक, ध्रुव जी और श्री हनुमान जी, विदुर जी, उद्धव जी, राजा बलि, विभीषण जी, भक्तराज सुतीक्ष्ण, राजा शिवी, ब्रज की गोपीजन, गोप कश्यप, अदिति, सुतपा, प्रश्नी, मनु शतरूपा, दशरथ, कौशल्या, माता कैकेयी जी, गोपराज नंद एवं मैया यशोदा, वसुदेव देवकी आदि अनेकों प्रमुख भक्त ऐसे हुए हैं जो निरंतर या जीवन भगवान के मन में ही अपना मन मिलाए रहे हैं।
विराम। ये पत्र अभी और आगे है जो आगामी दिनों में आप लोग सुनेंगे। बहुत से लोगों को ये परेशानी आ रही है कि वीडियो पढ़ने पर उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। एक बार पहले भी बताए थे, अभी बता देते हैं कि जब आप कोई चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।